सिद्धेभ्यः णमियोणवड्डमाणम् परमपाणम् जिणं तिसोद्धेन वोच्छामि रयणसारम् सायार्णयार धम्मीणम् नमोऽर्यन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयिरीयाणम् नमो जायाणम् नमो लोये सब साहुरम। अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की, देवादि देवी कजराट श्री आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य प्रवर भगवत कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, तीन कम 9 कोटि महामराजों की, भव्य बंधु, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना ही मनुष्यों हम सभी के कल्याण का साधन है। यह जीव आज तक संज्ञा को समझा है, आज तक उसने सत्य को नहीं समझा। एक होता है संज्ञा, एक होता है सत्य। नाम वाली संज्ञा को तो हर कोई समझता है, लेकिन सत्य को कोई नहीं समझता। मंदिर में रखे प्रतिमा को, पाषाण को परमात्मा मानते हो, वो परमात्मा की संज्ञा है, परमात्मा की संज्ञा है, परमात्मा नहीं है। हर व्यक्ति को एक संज्ञा दी जाती है, समझना। हर वस्तु को एक संज्ञा दी जाती है, लेकिन संज्ञा व्यवहार से सत्य है, संज्ञा लेकिन संज्ञा है। पारस भैया, आपके बाजू में थाली में क्या रखा है? ये श्रीफल है। संस्कृत में इसको नारिकेल कहते हैं, कोई नारियल कहता है और कुछ लोग इसको नरियल कहते हैं। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? इंग्लिश में इसको कोकोनट कहते हैं। अन्य अन्य भाषाओं में अन्य अन्य संज्ञाएं दी जाती हैं। तो क्या संज्ञा है जो वही सत्य है? आप देखते हो कि नारियल है तो आपने कह दिया, लेकिन देखना ये आपने संज्ञा दी है, ये सत्य नहीं है। सत्य तो द्रव्य दृष्टि है, सत्य पर्याय दृष्टि नहीं है। यशु, गाय के दूध से बनता है मक्खन और गाय के दूध से ही बनता है घी, बनता है ना? ये आपने पर्याय देखी है, ये आपने द्रव्य नहीं देखा है। द्रव्य में तो वो पुद्गल ही है, द्रव्य में पुद्गल है। पारस भैया, वो जो आपके पार्श्व में रखा है वो क्या है? श्रीफल है, पर्याय दृष्टि से, द्रव्य दृष्टि से पुद्गल है। गुड्डू भैया, जो आप धन का अर्जन करते हो, जो हरे पीले नीले नोट मिलते हैं आपको, वो
पुद्गल है उसको नोट की संज्ञा दी गई है, जिसमें चांदी का पतरा ना हो और भी भिन्नताएं होती हैं, वो ना हो तो वो असली नोट, नहीं तो वो नकली नोट। लेकिन क्या बताएं पारस भैया, एक मशीन ऐसी भी हो, असली नकली नोट चेक करने की तो मशीन आती है, लेजर लाइट आती थी पहले, ऐसे घुमाते थे, मतलब असली है कि नकली। लेकिन सबसे अच्छा परीक्षण ऐसा होता था, आकाश की ओर अपन नोट करके देखते थे, हाँ ये असली है। काश व्यक्ति को भी आप ऐसे आकाश में करके देख लो, हाँ ये असली है, ये असली भक्त है देवसास गुरु का, ये नकली भक्त है देवसास गुरु का। संज्ञा वाला भक्त नहीं बनना, संज्ञा वाला भक्त नहीं बनना नायक जी, हमें तो सत्य वाला बनना है। संज्ञा के भक्त हजारों हैं। देखो आप संज्ञा देखो, संज्ञा यतीन्द्र भाई जैन हो, कौन से जैन हो हैं? अच्छे से बोलो, कौन से जैन हो? सही बोल रहे हो, बोलो। अरे जैसे ग्राहक से बोलते ना वैसे कि नहीं पड़ेगा, तो बताओ। दिगंबर जैन हो कि नहीं? देखो सन्मत भैया, वो दिगंबर जैन है, संज्ञा वाले कि सत्य वाले? बोलो बोलो, कि सत्य वाले? सत्य वाले दिगंबर जैन तो अभी सिवनी में 3 है, ओंदू यरेडू मुरु 3 है। सत्य वाले दिगंबर जैन कितने हैं? 1 2 3। संज्ञा वाले कितने हैं? दिशा ही जिनका अंबर है, वस्त्र है, वो दिगंबर है। ऐसे दिगंबर जैन तो 3 ही है। लेकिन कोई बात नहीं, बुरा नहीं मानो, ये व्यवस्था आपके लिए भी करे देते हैं, ये व्यवस्था आपके लिए भी करे देते हैं। कैसे? चलो दिगंबर जैन श्रावक बन जाओ। अरे 2 प्रकार की चीजें होती हैं, एक ओरिजिनल एक डुप्लीकेट। पारस भैया दिल्ली में हर चीज का डुप्लीकेट मिलता है, और उसमें एक सील लगी होती है, उसमें लिखा होता है यूएसए, मेड इन यूएसए। जैसे आपका स्पीकर है, ये ऐसा दिल्ली में टाइप का है, कभी बंद हो जाता है, कभी चलने लगता है, कभी ओरिजिनल कभी डुप्लीकेट। सुनो पारस भैया, तो 2, अब जब वो सील लगी होती है, क्या सील लगी है? ये बंटी भैया गए और एक पेंसिल लेकर के इसमें लिखा था मेड इन यूएसए। बोले मेड इन यूएसए ले आते हैं। बाद में जब पता चला तो दिल्ली में थी उल्लासनगर सिंधी एसोसिएशन। क्या लिखा था उसमें? यूएसए, उल्लासनगर सिंधी एसोसिएशन, यूएसए। है वही, लेकिन है डुप्लीकेट। एक संज्ञा की, एक सत्य की। देव बेटा, भगवान के देवसास गुरु के भक्त बनना, संज्ञा वाले मत बनना, सत्य वाले बनना। और संज्ञा वाले बने हो तो 4 संज्ञाओं में ही घूमते रहोगे पारस भैया। इसलिए भगवान कुंद कुंद स्वामी आज गाथा नंबर 9 और 10 में कह रहे हैं, मोक्ष जाना है संज्ञा वाला नहीं सत्य वाला, तो आपको क्या करना चाहिए? अबे भैया मोक्ष जाने की इच्छा है, मां मोक्ष जाने की इच्छा है, प्रणति रखते हो कि हम भी एक दिन भगवान बने? नहीं रखते, नहीं रखते। पाइया जी रखते हो? मोक्ष जाने के भाव रखते हो? भैया संज्ञा वाला कि सत्य वाला? पक्का? पक्का? तो
तो सत्य वाले मोक्ष के लिए जो पुरुषार्थ होता है वो कर रहे कि नहीं? पक्का कर रहे हो? देखो अब फंसने वाले लोकेश भैया नहीं आए, भैया लोकेश भैया से बोलना भैया पापा रिडार में आ गए हैं। देखो पाइया जी, दोनों पाइया जी, नरेश भैया नाम है, नरेंद्र भैया, मोक्ष जाने का भाव है और मोक्ष का पुरुषार्थ चल रहा कि नहीं? एक भावना है, एक क्रिया है। हम लोग बेंगलोर में थे तो एक वहां पर लीलावती पैलेस करके होटल है, 3 स्टार 5 स्टार होटल है। ठीक, अब जब भी वहां सामने से निकलो तो हर बच्चा यही कहता है, महाराज जी ऐसी होटल तो अपन भी बनवाएंगे, बस अपनी ही हो। भावना है कि है? पाइया जी, लोकेश भी है, देखो पापा रिडार में आ गए आज। पाइया जी, भावना है कि पुरुषार्थ भी है? जो आपका पूजा अभिषेक स्वाध्याय आदि चल रहा है वो वास्तविकता में भावना है और पुरुषार्थ का पहला कदम है, लेकिन पुरुषार्थ अभी प्रारंभ हुआ है, गति नहीं हुई। अंतरंग में देखो सम्यक दर्शन कितना दृढ़ है बेटा। समन्वय, बहुत लोगों को देखा हमने बेटा, कुछ कांच की तरह होते हैं, कुछ कांचन की तरह होते हैं। नायक जी, आज के प्रवचन पूरी सिवनी को बोलना कि बड़े ध्यान से सुनना, पूरे भारत के लोगों को कहना आज के प्रवचन बड़े धैर्य से सुनना, क्योंकि इसमें अपनी बात है। जो नहीं हो उनको सुनवाना अलग से। क्यों? एक कांच है, एक कांचन है। जो यहां व्यापारी बैठे हैं वो समझ सकते हैं कुंदन कैसे बनता है। कोई बताएगा? बताओ बंटी भैया, कुंदन कैसे बनता है? किसको? ये बात इतनी समझ में आ जाए तो आपका पूरा काम आज हो जाएगा। मां दुकानों के बाहर लिखा था कुंदन की ज्वेलरी, कोई कुंदन नहीं है, सब नकली आइटम है। कुंदन कैसे बनता है? कोई बताएगा? देव बताओ बेटा। बेटा व्यापार करना है तो उसका ज्ञान भी हो। बताओ, कोई तो बताओ। बहुत बढ़िया, बिल्कुल 100% सही, पास। आप तो कह रहे आपको पता नहीं है, जौहरी नहीं हो, और हम ही को चरा गए हैं। बोलो बोलो। शुद्ध सोने को तपाते हैं और केवल सोने को नहीं, उसमें और कुछ भी डालते हैं। और तपने के बाद क्या डालते हैं? तेजाब भी डालते हैं। वो सोना इतना शुद्ध हो जाता है कि वही सोना कुंदन बन जाता है। देखो भैया, पारस भैया, सोने को कुंदन बनने के लिए कितनी मेहनत करना पड़ती है, लेकिन सोना सोना है, पीतल पीतल है। ऐसे ही संज्ञा वाला मोक्ष संज्ञा का है और सत्य वाला मोक्ष सत्य का है। पाइया जी, दुनिया में ऐसे बहुत सारे अभिमत बने हैं जो बोलते हैं कि हम मोक्ष दिला देंगे, बस धन चाहिए, बस धन चाहिए, आपको मोक्ष दिलवा देंगे। नहीं सुना? बता देते हैं। एक मत बना था, घट चटक मोक्षम। कौन सा? घट चटक मोक्षम। घट में चिड़िया को बंद किया, यहां एक मटका रखा गया, ठीक, और मटके को ऊपर से बांधा गया, उसके अंदर एक चिड़िया बंद कर दी गई, ठीक। फिर मटके को फोड़ा गया तो चिड़िया का क्या हुआ?
चिड़िया, चिड़िया का क्या हुआ? चिड़िया उड़ गई। चिड़िया कहां गई? मुक्त आकाश में उड़ गई। ऐसे शरीर है तुम्हारा, इसमें तुम्हारी आत्मा की चिड़िया बंद है, इसको फोड़ दो, इसको फोड़ दो, फिर जो आत्म चिड़िया है वो मुक्त आकाश में उड़ जाएगी, मोक्ष हो जाएगा। सही है? ऐसा मत बना करके व्यक्ति ने ऐसा मत बनाया और चल भी गया। सबसे पहले सेठ पहुंचे, सबसे पहले अभय भैया पहुंचे, भैया पहला मोक्ष हमारा। बोले ठीक, लेटिए। संपत्ति लाए कि नहीं? बोले हाँ, एक थैला भर के सोना है। बोले लेटिए। पहले सैंपल दिखाया उसको, मटका फोड़ के देखो, चिड़िया उड़ी। चिड़िया कहां गई? चिड़िया मोक्ष। ऐसी तेरी आत्मा उड़ने वाली, लेटो। दो पटिया लगाए, गर्दन में से तलवार चलाई, बोले मोक्ष। ये संज्ञा वाला मोक्ष है, ये कोई संज्ञा वाला मोक्ष भी नहीं, मिथ्यात्व है। ऐसा मोक्ष जाना क्या? ऐसा मोक्ष जाना क्या दादा? नहीं जाना भैया। तो सत्य वाले मोक्ष की प्राप्ति के लिए भगवान कुंद कुंद स्वामी गाथा नंबर 9 और 10 में कह रहे हैं, देव समय गुरु भत्ता, संसार शरीर भोग परिचत्ता, रहणत्य संजुत्ता, ते मणुआ शिव सुहम पत्ता। दानम पूया शीलम उवासम बहुविहम पी, खवड़म पी समयुदम मोक सुहम, सम बिना दी है संसारी। दो गाथाएं बहुत गंभीर हैं। सबसे पहले कह रहे हैं, ते मनुया शिव सुहम पत्ता। अपन मनुष्य हैं कि नहीं, पहले निर्णय करो। आप लोगों में से मनुष्य कौन कौन है? अच्छा, कौन कौन नहीं है? मतलब सभी हैं। संज्ञा वाले कि सत्य वाले हैं? अरे यशु के हमारे आहार हुए थे तो टेबल में, जो टेबल लगी थी वहां पे एक टोकरी में फल रखे थे, संज्ञा के कि सत्य के? हाँ देखो भाई, अपन सब देखते हैं, बोलते टाइम पे ही हैं। पारस भैया, इनके यहां टोकनी में फल रखे थे। हमने भी एक बार आहार के बाद सोचा, इतने सुंदर अंगूर। अप्रमित सागर जी, हमने देखा इतने सुंदर अंगूर कैसे? फिर बाहर आके हमने पूछा, भाई छू के तो जरा, असली है कि नकली? तो एक लड़का गया, बोले नकली थे महाराज जी। संज्ञा वाले थे, सत्य वाले नहीं थे। आप मनुष्य हो कि नहीं? संज्ञा वाले कि सत्य वाले? अब बताओ, सत्य वाले हो? एक भी नहीं है। अपने अपने में खोजना कौन कौन है नायक जी? षट आवश्यक आपके हैं कि नहीं है? श्रावक हो ना आप लोग? दानम देव पूजा गुरु पास्ती स्वाध्याय संयमस्तपा, दानस चेति गृहस्था नाम षट कर्मानी। जम के बोलना, कदा कदा, कभी कभी कि दिने दिने। वाह, मतलब देखो सहज सागर जी, आप अगर 1 महीने की सामायिक की छुट्टी ले लो तो श्रावक आपको मुनि नहीं मानेंगे। और एक भी श्रावक अपने षटावश्यक का अच्छे से पालन नहीं करे, लेकिन ये दिगंबर जैन है। अब संज्ञा वाले हैं कि सत्य वाले हैं? अब आप खोजो। नाम से कुछ नहीं होगा, संज्ञा से कुछ नहीं होगा, सत्य भी होना चाहिए। ओ भैया आराध सागर जी के भांजे, देखो बालाघाट से लोग आए हैं पारस भैया। ऐसा भी सोना था जो पत्थर में था, होता कि नहीं? सोना कहां से निकलता है? कौन से पेड़ में उगता है? सोना कौन से पेड़ में उगता है? नहीं नहीं, निकलता है। एक पत्थर होता है, उसमें सोने के कण होते हैं, उनको इकट्ठा करते हैं बेटा, फिर तपाते हैं, सोना बनता है। लेकिन वही सोना कुंदन कैसे बनता है? वो जब और तपता है तब वो कुंदन बनता है भैया।
धन्य हो आराध सागर महाराज जी। पहले खदान से निकले, तपे, तो मंगलगिरी में सोना बने, अब उज्जैन में कुंदन बन रहे। उनसे पूछा जब हम लोगों ने पिछली बार उपवास के समय, बोले बस अब क्या, खबर ली हमने, ठीक है। बोले हाँ बस 150 तो बचे ही हैं, 300 पास तो बचे ही हैं बस। ऐसा कह रहे हो, मतलब कुंदन बनना है तो सोना बिखरता नहीं है, सोना तपता है तो कुंदन बनता है। चांदी का कुंदन नहीं बनता, तांबे का कुंदन नहीं बनता, कुंदन तो सोने का ही बनता है और सोने से महंगा बिकता है। इसलिए भगवान कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, कुंदन बनना है तो तपना पड़ेगा, मोक्ष जाना है तो तपना पड़ेगा। देव समय गुरु भत्ता, देव शास्त्र और गुरु का जो भक्त है, निंदक नहीं भक्त है, संसार शरीर और भोगों से विरक्त है और रत्नत्रय से युक्त है, वो ही शिव सुख प्राप्त करता है। लेकिन ऐसा जीव जो देव शास्त्र गुरु का भक्त हो, संसार शरीर भोग से विरक्त हो, रत्नत्रय से युक्त हो, बहुत उपवास करता हो, दान करता हो, पूजा करता हो और दुनिया भर के बहुत सारे काय क्लेश भी करता हो, फिर भी सम्यक विहीन है तो संसारी है, वो मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। प्रभात जी ये मत सोचना कि मैं पूजा अभिषेक कर लेता हूं तो मैं सम्यक दृष्टि हूं। देव समय गुरु भत्ता, पारस भैया, देव शास्त्र और गुरु तीनों का भक्त होगा, पहली कंडीशन है। पहली कंडीशन है कि वो भक्त होगा, कम भक्त नहीं होगा। सन्मत भैया, बुरा नहीं मानो तो एक बात बोले भैया, 3 घंटे पूजा कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो देव भी महीनों महीनों कर लेते हैं। लेकिन अपने अंतरंग में खोजना कि मैं सत्य वाला भक्त हूं कि असत्य वाला भक्त हूं। अगर माना कि किसी ने विनय पाठ नहीं पढ़ा और पूजा कर ली तो पूजा पूरी कहलाएगी कि नहीं? बताओ, नहीं कहलाएगी। मतलब विनय पाठ कब लिखा गया था? 100-200 साल पहले ही ना, तो उसके पहले कोई पूजा जिसकी थी वो पूरी नहीं कहलाती होगी। बोलो तो ये मंगलाष्टक कब का लिखा है? अभी उसमें हर दिन कोई ना कोई जो साधु की जो भक्त हो वो उनका पद जोड़ लेते हैं। भैया अब नायक जी कह रहे हैं बिना मंगलाष्टक के कुछ नहीं होता। भैया ये मंगलाष्टक कब लिखा गया है? 100-200-500 साल पहले ना, उसके पहले कोई और मंगलाष्टक था। जो मंगलाष्टक पूर्वक नहीं किया वो पूजा अभिषेक नहीं कहलाएगा, है ना? बिल्कुल ध्यान से सुनना। आपने रूढ़ी बना लिया है मां बहुत सारी चीजों को। मुनियों की पूजा करके हार कराते ना, बिना पाठ पढ़ते क्या? मंगलाष्टक, अरे वहां तो मायाचारी चलती, वहां तो महाराजों को हल्दी चढ़ाई जाती है। हल्दी चढ़ाई जाती है, हल्दी, समझ गए मोनू? चौके में बेचारे महाराज भी सोचते हैं कर लो भैया मायाचारी, क्या कर सकते हैं। उनने थोड़ी सी हल्दी घुमाई और उसी को ऐसे घुमाया थाली में, हो गया, चलो जल्दी करो जल्दी करो। नहीं भैया, ऐसे कम भक्त मत बनना, आप सच्चे भक्त बनना, देव शास्त्र गुरु के भक्त बनना, देव शास्त्र गुरु की प्रति श्रद्धा रखना। लेकिन शास्त्र शास्त्र, देव देव और गुरु गुरु। जो मैगजीन है, उपन्यास है, जिनवाणी नहीं है भैया, ये जिनवाणी नहीं है। आजकल बहुत सारे लोगों के नाम के आगे लिखा जाता है कवि। क्यों अप्रमित सागर जी? बोले कवि सम्राट, कवि हृदय। भाई कवि कौन है? भगवान तीर्थंकर ही कवि हैं, जिनसे स्वामी लिख रहे हैं सहस्त्र नाम जी में। अब आप लोग पढ़ते कहां हो?
किसी को घंटी लाने से मतलब, किसी को कलश ढारने से मतलब, प्रयोजन किसी को पता ही नहीं है। जिसके वचनों को सुन करके अंतरंग में बैराग की लहरें आए, वो ही सच्चा कवि है। अब ऐसी कविता कोई कर सकता है तो वो कवि है भूपेन भैया। ये उस दिन रात को परसों भजन सुना रहे थे, सब लड़के मुस्कुरा रहे थे, लेकिन भूपेन भैया अंदर कोई नहीं ले गया कि मंदिर में श्रृंगार। इनने पूरा 10 मिनट का भजन सुनाया था, एक एक पंक्ति भूतार्थ थी, सत्य थी, लेकिन देखो सत्य अंदर कितना गया है, सत्य अंदर कितना गया है। सुन बेटा यश, तुम कर रहे थे अभिषेक और प्रियांश ने बनाई तुम्हारी वीडियो, किसके लिए बनाई है? दिखाने के लिए। वो बनाए, अच्छी बात है, तुम मत बनवाओ, वरना तुम्हारी भक्ति खत्म है। पारस भैया हम बहुत सारी जगह जाते हैं, अलग से समझ में आता है, लोग हमारी फोटो अलग से खींचते, बोले क्यों? बोले कभी भविष्य में इनका प्रमाण लेंगे कि ये भी बैठे थे। हमको समझ में सब आता है, अपन बोलते नहीं हैं, मौन है, गूंगे नहीं है। समझना आप क्यों? इसीलिए बहुत सारे लोग मोबाइल का यही प्रयोग करते हैं। नायक जी वो फोटो ही खींचने बस के लिए लाते हैं, बस उनको क्या होता है जैसे कि एक होता है व्यक्ति, उसको खुजली हो जाती है, नहीं देखा? खुजली हो जाए कहीं तो खुजाता रहता है, खून निकल जाए फिर भी खुजाता रहता है। ऐसे ही आजकल लग गई है मोबाइल की खुजली, ओ भैया कटनी। देखना आप, कुछ नहीं होगा तो वो फोटो खींचेगा अपने घर की और ये लिख के भेज देगा, हमारे घर के लेंटर को 21 दिन हो गए। अब आदमी सोच रहा भैया ये धार्मिक ग्रुप है, हमारे तुम्हारे घर से लेंटर से करना क्या है? आज हमारी गाय ने 3 लीटर दूध दिया, भैया भिजवा दो फिर। ऐसे लोग होते हैं, उनको कुछ ना कुछ चाहिए, मैटर खुजली होती है उनको, तो मुख की कंडूक, पारस भी एक शब्द आता है मुख कंडूक, कि कई लोग ऐसे होते हैं उनको मुख कंडूक होती है, मतलब कुछ ना कुछ बोलना है तो वो अपनी खुजली मिटाने के लिए असत्य भी कह देते हैं और असत्य भी लिख देते हैं। भैया ऐसे गुरु भक्त मत बन जाना, ऐसे गुरु भक्त मत बन जाना। दुनिया जो चाहे कर ले मोनू, तुम भाई देव सास गुरु पर भक्ति मत छोड़ना। बंटी भैया कोई कुछ भी कहे, देव सास गुरु से भक्ति मत छोड़ना। बोलना धन कल जाता हो आज चला जाए। सुशील भैया, भैया सिंगई पेपर मार्ट, सुन रहे कि नहीं? धन कल जाता हो आज चला जाए, प्राण कल जाते हो आज अभी चले जाएं, लेकिन हम देव सास गुरु की भक्ति नहीं छोड़ेंगे। ऐसा दृढ़ श्रद्धान रखोगे तब कहीं मोक्ष की सीढ़ी मिल पाएगी, तब कहीं जाकर प्रारंभ हो पाएगा। गोयल जी, भगवान की भक्ति करने जाते हो कि भगवान को चेहरा दिखाने जाते हो? हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं घबराओ आप। अंतरंग में खोजना अपने, आज बैठकर मां खोजना कि हम जो द्रव्य लेके जा रहे हैं कहीं पड़ोसी को दिखाएं तो नहीं ले जा रहे कि हम इतनी सुंदर द्रव्य लेके आते हैं। अपने अपने अंतरंग में खोजना। अगर कहीं लगता है कि हम अपने अंतरंग में लगता है कि हम करते हैं तो करो वही, लेकिन भाव बदल दो। मां आहार देते ना, घर पर भी आहार कराते हो, किसी को दिखाने के लिए मत बनाना। क्यों? बोले उनके यहां गए थे महाराज जी तो ये बना था। नहीं नहीं, आप अपनी भक्ति से, अपनी श्रद्धा से, अपनी शक्ति से काम करना, किसी को दिखाने के लिए नहीं करना, वरना तुम देव शास्त्र और गुरु के भक्त नहीं कहलाओगे। पारस भैया हम व्यक्ति की परीक्षा बहुत अच्छे से करना जानते हैं। मतलब ऐसा होता है कि लाखों में कोई एक आध धोखा दे जाए तो बड़ी बात है, लेकिन भाग इतना तेज है कि धोखा देने के पहले रिपोर्ट आ जाती है। बोलो बंटी भैया, नहीं तो विश्वास ना हो तो बिनी से पूछना। क्यों बिनी? क्यों? किताबें पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं,
बेटा व्यक्ति को पढ़ते आना चाहिए, व्यक्ति को पढ़ते आना चाहिए। भूपेंद्र भैया, भैया का नाम क्या आपके बाजू में बैठे? सुबोध भैया, क्या करते हो? प्रिंटिंग प्रेस है भैया। तो आप पेज के हिसाब से इंक लगाते कि नहीं है? पेज पतला है तो इंक कम कितनी लेते हो, कम की ज्यादा? कम लेते ना। एक प्रश्न और है, मतलब इसको कोई अन्यथा ना ले। अगर कोई महाराज का काम है प्रिंटिंग का, अच्छी गाड़ी प्रिंटिंग करते आप, धर्म का काम है तो बोले अच्छी गाड़ी वाली होना चाहिए भैया, और बाकी किसी के तो भाई चल जाएगी, व्यापार है। होता कि नहीं? बोलो संजय भैया। मंदिर का कोई आभूषण आता है बनने के लिए या कलश वगैरह, उसके लिए आप विशेष ध्यान रखते कि नहीं? भगवान की वेदी पे जाना है, भगवान की वेदी पर जाना है। सुबोध भैया, पतले पेज पर ज्यादा इंक लगाते कि मोटे पेज पर? तो कहीं पतले पेज पे लगा दी तो पेज भी बर्बाद और इंक भी बर्बाद। पारस भैया, हम पेज देख के काम करते हैं, जो पेज जैसा होता है तो वैसे ही इंक लगाते हैं। हम इस मामले में बड़ा ज्ञान रखते हैं। क्यों? क्योंकि रोटी तवे पर ही सिकती है और तवे पर ही जलती है। यही श्रावक हैं नायक जी, जो आपकी प्रशंसा करेंगे, और यही श्रावक हैं जो आपकी निंदा भी कर सकते हैं। भैया, पेपर देख के इंक लगाना, शहद सागर जी, अपरमित सागर जी से खासकर, भैया पेपर देख के इंक लगाना, गलत पेपर में गलत इंक मत लगा देना। अच्छा, सफेद पर सफेद इंक लगाते कि काली है, और काले पे काली की सफेद? बताओ तो कोई एक आध जन। सफेद पे नीली लगा लेते चल जाएगा, काले पे नीली लगाते क्या? अरे काले कार्ड भी तो प्रिंट के लिए आते नहीं आते, तो उसमें कौन सा कलर लगाते हो? व्हाइट, सिल्वर, गोल्डन। और कहीं बैगनी लगवा ले कोई तो आप ही बोलते भैया मत लगवाओ। ये सामान्य ज्ञान जीवन में यही तो उतारना है, और करना क्या है अभी नहीं बेटा? कागज देख के काम करना। तुम भी छतरपुर में रहे हो, तुमने देखा है कि महाराज जी ने किसके ऊपर कितनी स्याही डाली है। और बंटी भैया, अगर स्याही डालने का ज्ञान नहीं है, हाथ भी खराब, स्याही भी खराब, कागज भी खराब, और इज्जत भी खराब, सब नाश। सुन लिया नहीं बेटा? जीवन में अगर तुमको सम्यक दर्शन नहीं है और नीति का ज्ञान नहीं है, सम्यक दर्शन ही नहीं बच पाता है। नायक जी कहां लगे आप? सम्यक दर्शन नहीं बच पाता है। कई बार ऐसी जगह भी जाना पड़ता है जो योग्य नहीं होती है। गुड्डू भैया, कई बार ऐसी जगह भी जाना पड़ता है, लेकिन वहां पर वैसे जीना पड़ता है अपने रत्नत्र की रक्षा करते हुए। किसी ने आपको बुलाया है, अवन वृद्ध आश्रम गए थे, जो वृद्ध थे वो हमसे उम्र में बड़े थे कि नहीं? तो हम पैर छू लेते उनके क्या? अरे यहां पर जिन्होंने हमको पढ़ाया है वो भी तो आते हैं, फिर वो आए तो हम खड़े हो जाएं? सर आइए बैठिए, हमारे पाटे पर बैठिए। नहीं नहीं, नीति से आप उच्च आसन में बैठो, उनको भी ऊंचा स्थान दो। लौकिक गुरु सही, जमीन पर नहीं बेटा, इनके लिए चिटाई बिछाओ। ये देव शास्त्र गुरु के भक्त हो, इतने अकेले से काम नहीं चलेगा। दादाजी, अनिल जी, इतने से काम नहीं चलेगा। और कुछ भी है जो छूट रहा है, वो क्या है? संसार, शरीर, भोग, परिचत्ता। संसार यानी संबंध, शरीर यानी देह, और भोग यानी इंद्रिय सुख से विरक्त होता है। जो जीव वो जाएगा मोक्ष को। कहां पाइए जी? आ जाएगा रिडार रुपया। बुरा तो नहीं लग रहा? नहीं लग रहा? लो भैया, इतना बोलने भी बुरा नहीं लग रहा, अब कैसे काम चलेगा? एक बार अगर पाइया जी बुरा लग जाए, बुरा सा अगर बुरा लग जाए, फिर देखो क्या होता है।
कल रात को आपको वही वृत्ति में होना था। पारस भैया बता रहे थे नरक का वर्णन। थे कौन कौन था? आप थे, यश तुम भी थे। इतने अच्छे से बता रहे थे, बोले महाराज जी स्वर्ग के वर्णन मजा नहीं आया, बोले नरक के में आया था। एक समय की कथा सुना रहे थे पारस भैया। वास्तविकता में जो आप कह रहे थे वो सही था, क्योंकि स्वर्ग में तो सुख ही सुख है, उसका वर्णन क्या मजा आना है। जहां दुख है उसका सुनना वर्णन सुनने में लगता है, लेकिन देखना सुनकर की विरक्ति कितनी आ रही है। संभव माना कि जब तक यहां बैठे तब तक विरक्ति आ रही कि नहीं। सुबोध भैया यहां तक की विरक्ति है कि नहीं? बस यहां तक की भी विरक्ति है तो समझ लेना कि पूर्ण विरक्ति आ सकती है। और यहां भी विरक्ति नहीं है, यहां भी बैठ करके आप अगर इंद्रिय सुख की इच्छा रख रहे हो तो विरक्ति नहीं है। 1 घंटे तो कम से कम विरक्ति रहती है। जैसी जिनवाणी स्थिति हुई सब ऐसे फिरी जैसे लॉकडाउन खत्म, चलो चलो चलो। अरे गुरु बैठे हैं, शास्त्र विराजमान है, आप कह रहे चलो चलो। कहीं काम हो गया? क्या काम हो गया? अरे मां कोई काम नहीं हुआ, अभी कोई काम नहीं हुआ। संसार शरीर भोग से विरक्ति है कि नहीं? पारस भैया सत्य पर जाना, डुप्लीकेट मत जाना। आपका बालक आया तब भैया वृत्ति में छोटी छोटी मूर्ति लाया, वो प्लास्टिक वाली। अरे दिन भर अभिषेक करता उसका उनका वो देखो। यद्यपि वो मूर्ति सत्य नहीं है, मूर्ति सत्य नहीं है, वो क्रिया सत्य नहीं है, लेकिन देखो उसकी भावना कितनी सत्य है। एक बच्चा बंदूक से खेल रहा है, एक बच्चा भगवान का अभिषेक कर रहा है, भविष्य का सम्यक दृष्टि है, ये उसके चिन्ह है। और जो बंदूक लिया है वो भविष्य का मिथ्या दृष्टि है, उसके चिन्ह है। ये आपने सिखाया क्या सनत भी उसको? उसके अपने आप से मन में आ रहा है। लेकिन भैया ये भगवान कोई गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं है। पारस भैया कभी भी कहीं भी पंच कल्याणक हो, कोई भी हो, उनको स्पष्ट कह देना, पंडित जी हो चाहे स्वामी जी हो या यजमान हो, ना भैया अगर आपने अयोग्य प्रतिमा की स्थापना की है अथवा अयोग्य विधि से की है, सबकी दुर्गति होती है। बंटी भैया प्रमाण से प्रतिमा होना चाहिए, सत्य ही होना चाहिए, झूठ नहीं होना चाहिए। क्योंकि गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं है कि तुमने पानी नहीं गिर रहा तो मेंढक की शादी करा लो, गिर जाएगा पानी। नहीं नहीं, ये तीर्थंकर भगवान की स्थापना निक्षेप से प्रतिष्ठा की जा रही है, इसमें कोई हंसी मजाक और निंदा नहीं चलती। सर्दी हो किसी को खूब तेज, उसको खिला देना भीं की चटनी। सुनो मां, किसी को सर्दी हो उसको भीं की चटनी खिलाना, फिर दही खिलाना, फिर ठंडाई खिलाना, फिर आइसक्रीम खिलाना, फिर कोल्ड ड्रिंक पिलाना, और रात को फिर उसके लिए व्यवस्था कर लेना। किसकी? फिर उसके 4 पाई की व्यवस्था कर लेना भैया। अरे वैसे ही तो विपरीत तुम है वो, और विपरीत का आगे कहां जाओगे? ऐसी तो पंचम काल में आए हो और देव सास गुरु की निंदा करोगे तो कहां जाओगे? फिर व्यवस्था रहेगी वैसे ही। लेकिन फिर भी समन्वय बेटा, कुछ लोग ऐसे होते हैं करना वो ही है लेकिन सुधरना नहीं है। बताएं कैसे? एक सज्जन गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब बहुत खांसी चल रही है, तो डॉक्टर ने कहा दवाई ले लो और दही मत खाना। क्या कहा डॉक्टर ने? ये दवाई ले लो और दही मत खाना। उसने दवाई खाई और दही भी खाया, और डॉक्टर के पास फिर पहुंचा। डॉक्टर साहब तुम्हारी दवाई में दम नहीं है। क्यों नहीं है दम? बोले कुछ हुआ ही नहीं। डॉक्टर बोले परहेज किया? बोले नहीं किया। बोले आप ये डॉक्टर ऐसे ही है, डॉक्टर को बदनाम कर दिया। दूसरे डॉक्टर के पास गए,
अब वो हमारे जैसा ज्ञानी था, उसने कहा आओ बैठो। बोले डॉक्टर साहब हम दही छोड़ेंगे नहीं और दवाई आप जो बोलो वो खा लेंगे। डॉक्टर साहब बोले सही बात है, फीस जमा कर दी आपने? बोले हाँ। बोले आप सुनो, बोले दही खाने के तो बहुत फायदे हैं, दही खाने वाले की 3 चीजें अच्छी होती हैं। क्या? बोले उसको बुढ़ापा देखने नहीं मिलता, और बोले उसको कभी कुत्ते नहीं काटते। अच्छा तीसरा, बोले उसके कभी चोरी नहीं होती। वो खुश, बोले ये डॉक्टर अच्छा है, ये डॉक्टर अच्छा है। क्यों? अरे मन की बात कर रहे ना, तो डॉक्टर अच्छा है। बोले डॉक्टर साहब वैसे फिर भी कैसे? बोले देखो जब दही खाओगे तो जल्दी मर जाओगे, बुढ़ापा देखने नहीं मिलेगा। 12 महीने दही नहीं खाना चाहिए, कार्तिक का मांस छोड़ना चाहिए। सुनो विशु, कार्तिक का मांस छोड़ करके ही खाना चाहिए। कुंवार करेला कार्तिक दही, बोलो मरे नहीं सो। बेटा अभी शरीर अच्छा है, युवा है, तो काम करेगा, उसके बाद धोखा दे देगा। अच्छा बोले डॉक्टर साहब मतलब? बोले जल्दी मर जाओगे तुम तो बुढ़ापा देखने नहीं मिलेगा, युवा अवस्था में चले जाओगे। अच्छा फिर डॉक्टर साहब आपने कहा कुत्ता नहीं काटेगा? बोले जब तुम खांसोगे, खांसते रहोगे, तो तुम खांसते खांसते पेट दुखेगा, तुम झुक के चलोगे तो हाथ में लकड़ी आ जाएगी, तो कुत्ता नहीं काटेगा। कहाँ है देव? बोले ठीक है डॉक्टर साहब तीसरा बताओ। चोरी नहीं होगी मतलब? बोले जब तुम रात भर खांसते रहोगे तो चोर कहां से आएगा, तुम्हारे घर में कभी चोरी नहीं होगी, खूब दही खाओ। बोले डॉक्टर साहब दवाई? बोले दही छोड़ रहे कि नहीं? बोले छोड़ दिया से। ऐसे लोगों को ऐसे समझाना पड़ता है। फिर भी कुछ ऐसे होते जो नहीं मानते, उनके लिए आप कुछ नहीं कर सकते। उनको देखो, जानो और जाने दो। मां कुछ लोग होते हैं कितने ही समझाओ मानेंगे नहीं, वो कहा या नहीं? सही है कि नहीं? पूछो जीजा जी से, कहां माने बेचारे? फंस गए हैं? कौन फंसा, तुम की वो? दो ही। तुम फ्री हो गए, वो फंस गए। वाह, तुम नहीं फ्री हुए, तुम भी किसी को लेकर आए, तुम भी फंसे हो बेटा। क्यों भैया, पप्पू भैया आपने मना नहीं किया नी को बेटा शादी मत करो? हम तो वैसे ही फंसे हैं, तुम क्यों फंस रहे हो? ऐसे ही होता है, कितने ही समझा लो, जिसको जो रुचता है वो वही करता है। पारस भैया दुनिया में ऐसे लोग भी हैं, उनको कितने ही समझा लो, उनको जो करना है वो करेंगे, उनके लिए आप कुछ नहीं कर सकते। उनको देखो, जानो और जाने दो। नायक जी भैया ध्यान रखना, जो व्यक्ति योग्य ना हो उससे दूरी बना के रखना, चाहे वो दुकान का ग्राहक हो, चाहे घर का संबंधी हो, या समाज का व्यक्ति हो। यतीन्द्र भैया जीवन जीना है तो भैया दिन में जब भी आते हो, रोज जब भी आप आओ हमसे पूछ ले, बोले महाराज जी आज की कोई खास बात बताओ। क्या बोलना? खास बात यानी कोई नीति की बात बताओ। लेकिन अनुभव से ही आता है, ऐसे कहने से नहीं आता। नहीं तो पूछो अपरमित सागर जी से, ये ऐसे हैं कि अच्छे कोई भी आए तो चरा के चला जाता है इनको, इन्हें पता नहीं चलता और कि हम गए। संसार, शरीर, भोग, परिचत्ता, तीनों से विरक्त हो, देव सास गुरु का भक्त हो, फिर भी तीनों से विरक्त हो। मां किस तन को संजा रहे हो? इस कितना ही सजा लो शरीर को, होनी तो इसकी राखी है। यस बेटा, कितने ही गोरे हो गोरे ही रहोगे, कितने ही सांवला हो व्यक्ति गोरे ही रहेगा। ये बाल है ना तुम्हारे बाल, बेटा कभी किसी की आरती में नहीं गए हो तो एक बार शमशान में जाके बैठ के आना अलग से, इस चीज के लिए देखने कि देखो यही व्यक्ति है जिसकी पूजा हो रही थी, क्या ढोल धमाके बज रहे थे उसकी शादी में। संस्कार चल रहे हैं, बाल कैसे जल रहे हैं? जैसे घास जलती है ना, शरीर ऐसे जलते हैं, ऐसे लकड़ी का पिंजरा जल रहा हो। सब खत्म, सब खत्म। फिर किसके लिए करना है? यतीन भैया भाई श्रावक हो, धन तो अर्जन करना चाहिए,
इतना करना जितने तुम्हारा जीवन यापन हो जाए, हाव हाव नहीं करना। एक अंदाज लगा लो कि मैं इतनी वर्ष की उम्र तक व्यापार करूंगा और इतना ही कमाने का मेरा भाव है। जितने हाव हाव में गए फिर तुम सब कुछ गया, धर्म छूटता है, संबंध भी छूटते हैं। मोनू, यीशु से पूछो, बेटा मेरे भाई जरा बताओ तो, अभी सीजन चल रहा था, आहार देने क्यों नहीं आ पाए? बताओ तो, व्यापार चल रहा था। बोले महाराज जी अब सीजन डाउन हो गया, अब तो कोई दिक्कत नहीं। देखो विशु, सीजन तो ये भी चल रहा है, लेकिन तुमको सीजन वो लग रहा है, वास्तविक सीजन तो यहां चल रहा है। सत्य है, जब गुरु नहीं रहेंगे ना, तब तुम 100 किलोमीटर दूर जाओगे, ढूंढोगे कहां है महाराज जी, कहां है। पारस भैया सबसे कह देना सिवनी में, भैया अभी सीजन चल रहा है, सो माल खरीद लो, फिर बाद में फिर रह जाओगे। घर के लोगों की कीमत सही है, घर के लोगों की कीमत कम करता व्यक्ति, लेकिन चले जाए तो फिर उनकी कीमत ही बचती है। बताएं, बोल दें अनिल दादाजी, गुरु का रिश्ता तो मुफ्त में मिलता है, उसमें कोई धन नहीं लगता, शादी करने जाओ तो देना भी पड़ता है, तब होती है। लेकिन देखो गुरु का रिश्ता जो है बिना कीमत का मिलता है, लेकिन जब गुरु दूर चले जाते हैं तब कीमत मालूम चलती कि कीमत क्या होती है। विश्वास नहीं हो तो आप हमसे पूछ लेना, इनसे पूछ लेना। जब गुरु के पास रहते हो ना तो बड़ा मुस्कुराता है व्यक्ति, आहा, और संग बन गया, खुश, बोले आप अपन राजा हैं। लेकिन कीमत मालूम चलती है जब गुरु तुम्हारे पास नहीं होते हैं। गुरु की कीमत तब मालूम चलती है, मां संसार शरीर भोग पास में रहते हैं, अच्छे लगते हैं, इनसे विरक्त होना प्रारंभ कर दो। आगे कह रहे हैं रैणत्रय संयुक्ता, रत्नत्रय से युक्त होना चाहिए। एक देश तो हो, कम से कम रत्नत्रय की भावना तो हो। व्यक्ति के पास वो भी नहीं है, वो भी भावना भी नहीं है। मां कम से कम हाथ जोड़ करके मंदिर में एक बार भावना तो भालिया करो, हे भगवान मैं इस पर्याय में उत्कृष्ट समाधि को प्राप्त हूं। विशु इतना बोल सकते कि नहीं भाई? देखो अपन जिनके भक्त हैं, जिनेंद्र भगवान के भक्त हैं कि नहीं, अपन जिनके भक्त हैं भैया, उन्होंने ही कहा है हमारे पास सारी व्यवस्था है, हमारे पास आ जाओ, हम तुम्हें अपना जैसा बना लेंगे। छोड़ना कुछ नहीं सिद्धार्थ, जैसा चल रहा है वैसे चलने देना। बस भगवान से रोज एक बात बोलना, भगवान मेरी एक ही इच्छा है कि जब भी शरीर से प्राण निकले मेरी उत्कृष्ट समाधि हो। ये बोलते रहोगे ना आप ना, मन में चुभेगा। पारस भैया मन में चुभेगा कि यार हम बोल कुछ रहे हैं, हम कर कुछ रहे हैं, जो बोल रहे हैं हमें वही करना है। इंदौर में एक सज्जन आए, एक माँ आई अपने पति देव को लेके, बोले महाराज जी जो रोटी कम गुटखा ज्यादा खाते हैं। सोनू भैया सुनो तो, अपनी तो कल डील हो गई, अब कोई बात नहीं। हमने कहा मतलब? बोले महाराज जी इतना गुटखा खाते हैं, इतना गुटखा खाते हैं कि हमारे कमरे के हमारे घर के हर कमरे में से गुटखे की बदबू आती है। तो बोले हम लेके आएंगे उनको। हमने कहा हो भैया ले आना आप। वो लेके आई, वो आए, बोले महाराज जी नमोस्तु, गुटखा छोड़ने की बात नहीं करना, कुछ और हो तो बताओ। पहले ही बोल दिया उसने। हमने कहा भैया आपका हम गुटखा नहीं छोड़वाएंगे। ठीक है? बोले हाँ। बोले आप बोलो पर क्या चाहिए, कहाँ दान करना है? हमने कहा दान वान कुछ नहीं करना, आप एक नियम ले लो। बोले गुटखा, हमने गुटखा नहीं छोड़ना, गुटखा तो आप 5 किलो खाओ तौल के, ठीक, लेकिन सुन तो लो पूरी हमारी। बोले हाँ। बोले जब आप गुटखा घिस के खाते कि बना बनाए? बोले नहीं हम अपने हाथ से बिल्कुल शुद्ध घिस के खाते हैं। ठीक है? और मालूम क्या बोलते हैं? बोले महाराज जी चैतन्य चूर्ण है, इसको लेने से चैतन्यता बनी रहती है। ठीक है। हमने कहा तुम जहां पर आए हो अभी तुम समझे नहीं कहां पर आए हो।
हमने अभी एक नियम ले लो कि गुटखा खाना है, लेकिन जब भी गुटखा खिसो यही सोचना मैं गुटखा खिसूंगा, मैं गुटखा खाऊंगा, मुझे कैंसर होगा, मैं कैंसर से मरूंगा, मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे और मेरे परिवार का कोई भी इनका साथ नहीं देगा, सब स्वार्थी हैं। इतना सोच लोगे? बोले हाओ, सोच लेंगे महाराज जी, हमने पक्का नियम है। बोले हाओ, हमने अभी 1 महीने का नियम है, फिर आके नियम बढ़ा लेना। नमोस्तु, बढ़िया, खुश होके घर गए। उनकी पत्नी बोली माता महाराज जी आपने सब सत्यानाश कर दिया, हमने तुम अम्मा धैर्य रखो, ये हमारे जैसा खिलाड़ी अपने तरीके से खेलता है, थोड़ा धैर्य रखो। पारस भैया 3 दिन बाद वो आए, बोले महाराज जी नियम नहीं पल पाएगा हमसे। गुटखा खाओ भैया, गुटखे के लिए कहाँ मना किया हमने? नहीं महाराज जी, बोले 3 दिन से नींद नहीं आ रही। क्यों? बोले कैंसर क्या होता है, पहले हमने सर्च किया अच्छे से, तो हमने 25 फोटो देखी, फिर हमने सब में अपना चेहरा लगाया, फिर हम घबरा गए। फिर हमने और भी लोगों को देखा कि जिनके बच्चे अनाथ हो गए, परिवार के लोगों ने छोड़ दिया। मैंने कहा अब क्या करना है? बोले वो नियम। हमने कहा देखो भैया वो नियम तो हम वापस नहीं लेंगे, क्या करना है बताओ? बोले फिर हम गुटखा नहीं खा पाएंगे माँ जी, हमने छोड़ दो फिर। अरे व्यक्ति को सुधारने का तरीका भी तो है, जो ऐसा तरीका उसको पसंद है वैसे ही करो। उसको बोला खूब दही खाओ, तुमको 3 फायदे मिलेंगे। तुम करो खूब देव सास गुरु की निंदा खूब करो, तुमको 3 फायदे मिलेंगे। एक, तुम संसार में भटकने से बच जाओगे, निगोद में रहना, खूब चैन से निगोद में रहना, और सांस सांस लेने की टेंशन भी नहीं, न व्यापार करने की। तुम जियोगे और मरोगे, जियोगे और मरोगे। दूसरा, अगर धोखे से कहीं पर्याय प्राप्त हो गई तिर्यंच मनुष्य, तो फिर तुम ऐसी दुर्गति वाले भावों में प्राप्त होगे, कोई तुम्हें छूना पसंद नहीं करेगा। और तीसरा, बिल्कुल टेंशन मत लो, कभी मोक्ष मिलेगा ही नहीं। करो तुम खूब करो निंदा और रहो संसार में जिंदा। ऐसे समझाओ पारस भैया, तब कहो चैते व्यक्ति, वो भी कब? जब भव्य होगा तब। अब भव्य होगा तो बिल्कुल नहीं मानेगा। लालू भाई अभिषेक कराए, क्यों करके आए? हमने कहा इसलिए कि अंदर से गुरु की आवाज आई कि करना चाहिए। लोकेश भी अभिषेक कराए। देव अभिषेक किया बेटा, आज नहीं कर पाए, कोई बात नहीं। यश नहीं कर पाए, कोई बात नहीं। नायक जी क्यों? छिल गई, कोई बात नहीं। आपके भाव तो थे ना, लेकिन भाव का पुण्य मिला, द्रव्य का नहीं मिला। घर में कितने जोड़ी कपड़े हैं? आपके घर में बहुत जगह है, जहां कार खड़ी करते हो ना, वहां रस्सी बांध के 10 जोड़ी धोती और सुखाने लगो। कहीं बाहर जाते हो 4 जोड़ी कपड़े लेके जाते हो, 2 जोड़ी धोती और लेके जाओ, क्या पता कब भगवान की भक्ति का, गुरुओं को आहार देने का मौका मिल जाए। क्योंकि मीटर तो वहीं से चालू होता है भैया, मीटर वहीं से चालू होता है। मोनू बेटा, पुण्य है तो सब कुछ है, पुण्य नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और देव सात गुरु की भक्ति प्रारंभ करोगे तब पुण्य प्रारंभ होगा। विश्वास नहीं हो तो अपने जीजा जी से पूछ लेना। उनने वो दिन भी देखे हैं कि पिताजी के पैंट छोटे करके पहने हैं। बोलो, नहीं देखे? वो दिन भी देखे हैं, और वो दिन भी देखे हैं जब उन्होंने दान भी दे दिए। चलो भैया, यशु भाई, बनी बनाई फील्ड है, सुखो सो भाई, उस फील्ड को आगे बढ़ाओ। समझ रहे प्रियांश? बेटा कुछ भी हो जाए, तुमको बाहर भी जाना हो, भगवान का अभिषेक करना, फिर जाना, कुछ अच्छा ही होगा, बुरा नहीं होगा। पता चला जिस मार्ग से जाना था उसी मार्ग में लूट हो रही थी, तुम बच गए। बोलो सुदर्शन दादा, भगवान की भक्ति कभी मत छोड़ देना भैया। जिसकी जितनी पात्रता है, भगवान की भक्ति मत छोड़ना माँ, कम से कम पूजा तो बंद मत कर देना। कितने लोग जो पूजा करते इस तरफ में से, प्रतिदिन पूजा करते ना माँ, क्या मिलता है? संज्ञा वाले नहीं बनना, सत्य वाले बनना है। मां क्या मिलता पूजा करने से?
अरे जो मिलता है ना पूजा करने से, वो इस भाव में नहीं समझ में आएगा। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, अगले भाव में समझ में आएगा जब तुम्हारी भी पूजा होगी। अच्छी द्रव्य से, मन से पूजा करना, किस बात के लिए? हे भगवान, जैसे मैं इस थाली का उस थाली में चढ़ा रहा हूं, मेरे इस भाव के सारे पाप, पूर्व भाव के सारे पाप जैसे इस थाली में चढ़ाते हैं निर्माल खत्म, ऐसी इस भाव के सारे पाप खत्म, सब ओम शांति हो जाए। तब कहीं जाकर के शिव सोहम पत्ता कहां गए पाइए जी, तब मोक्ष मिल पाएगा भैया, ऐसे नहीं मिल पाएगा। तब मोक्ष मिल पाएगा। संसार में नहीं रहना है तो भैया देव सतगुरु की भक्ति करते रहना। आपका समय हो गया। आज का विषय समझ में आया पारस भैया? कुछ तो लोग कहेंगे, बोलो ना, ये तो आपने लिखा हुआ गाना भजन है, कुंदकुंद स्वामी ने क्या लिखा वो बता दे रहे हैं। ईसा भावेन पुरो के निंदंती सुंदरम मग्गम तेसिम बैणम सोचा भक्ति मां कुण जिन बैणे। नियम सार। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है भैया, आपके परमात्मा की निंदा दुनिया के लोग करेंगे। ईसा भावेन पुणो, ईर्षा के भाव से जो विधर्मी है वो धर्म की निंदा करेगा। केई निंदी सुंदरम मग्गम, सुंदर मार्ग जिनेन्द्र भगवान के परमात्मा के मार्ग की निंदा करेगा विधर्मी। तेसिम बैणम सोचा, उनके वचनों को श्रुत्वा, उनके वचनों को सुनकर, आ भक्ति मां कुण है जिन मग्गे, जिनेन्द्र भगवान की परमात्मा की भक्ति छोड़ मत देना भैया। कुछ तो लोग कहेंगे, फिर भी कहने दो। जब कहने वाला नहीं चूक रहा तो सहने वाला क्यों चूके? देखो पारस भी, एक अच्छा आपको प्रैक्टिकल दिखाएं, सब देखना है ना। पंटी भैया पारस भाई की तरफ देखो, मुस्कुराओ। अरे देखो तो, हम बता रहे आपको। और जितना आप अशुभ सोच सकते हो सोचो और बोलो, लेकिन पारस भैया मुस्कुराते रहे। बोलना, और पारस भाई मोटे हो गए हो। लेकिन पारस भैया तुम मुस्कुराते रहना, कुछ बोलना नहीं, नहीं हो पाएगा। अरे सुनो तो, आपको हम प्रैक्टिकल बता रहे हैं। चलो यश, तुम और प्रियांश कर लो, ये पारस भैया को छोड़ दो। यश बोला, और प्रियांश चश्मा लग गया, बोलो। तुम बस उसको देख के मुस्कुराओ। ठीक। फिर तुमको जो बोलना है, अरे तुम यार ऐसी सांवले से जाके क्या बात है, कॉफी ज्यादा पीते क्या? सुनते जाना। और तुम्हारे बाल कैसे हैं भैया, तुम दुबले पतले से हो। और दुनिया की बातें कोई कहे, बस प्रियांश तुम मुस्कुराते रहना। फिर थोड़ी देर बाद बोलेगा, भैया इन्हें कोई असर ही नहीं हो रहा, इन्हें कोई असर नहीं हो रहा। फिर लोग यश से कहेंगे, भैया जब उसको असर नहीं हो रहा तो तुम क्यों कसर बना रहे हो, तुम भी छोड़ दो। कोई आपके लिए कुछ भी कहे, चेहरे से मुस्कुराहट ना जाए। भूपेन भाई कोई बोले भजन लिखना बंद कर दो, बोला और एक और सुना देना ताकि दोबारा बोले ना। बिल्कुल सत्य है, मजाक नहीं कर रहे, आपको हम गंभीर विषय बता रहे हैं। जीवन में सुख की नीति बता रहे, सुख जीने की नीति, सुख से जीने की नीति। मां देखना, बहुत सारे लोग आएंगे, आपकी बातें, दूसरे की बातें आपसे बताएंगे कि आप क्लेश में आओ, आप मुस्कुराना और ठीक, कोई रिएक्शन नहीं देना। अच्छा मुस्कुराना, उसको लगना चाहिए कि दांत गिरने वाले इसके। हम वो सोचेगा, भगवान इसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अब निकलो इधर से। सबसे सबसे अच्छा तरीका है, कोई किसी के बारे में कुछ बोले और आपके मुंह पे आपकी बुराई करे, बोले किसी और ही करे, बोले क्या बोला भैया, 2-4 बार कर दो, वो चुपचाप खिसक जाएगा। समझ गया बंटी का? और नहीं तो जो तुम्हें समझे उसके साथ जिया करो, जो नहीं समझे जी बोल के आगे बढ़ा करो। फिर ही पारस भैया इग्नोराय नमा, हम आपको बहुत अच्छे सूत्र बताते हैं। इग्नोराय नमा जीवन के लिए सबसे बड़ा सूत्र यही है।
नहीं तो घर नहीं चलेगा, परिवार नहीं चलेगी, समाज नहीं चलेगा, देश नहीं चलेगा, ना रत्नत्रय फलेगा। एक नुराय नमः। सहज सागर जी कहाँ है? देखो कितना बढ़िया इग्नोराय नमा करते हैं। कितनी समझाओ, बोलेंगे जी, फिर अपने में लग गए। वो बेचारा आर्यन 25 बार बोलता, महाराज जी माइक पे बोल दिया करो, यहां वहां मत बोला करो, ऐसे ऐसे दिक्कत होती है। बोलते फिर वो इग्नोराय नमा। तो रोज लगाने आता है, वो माइक लगा समय यही कहता है, कोई मतलब तो है ही नहीं, फिर भी लगा दे रहे। क्यों सहज सागर जी? बोले भैया देखो, बड़े महाराज की बात मानना पड़ती, उनने कही इग्नोराय नमः, तो तुम जो कहोगे सब इग्नोराय नमः। अरे जो सत्य है उसको स्वीकारो, जो असत्य है उसको इग्नोर करो। संभव बेटा, जीवन में शांति चाहिए तो यही उपाय है। आप सभी अपने जीवन में शिव सुख को प्राप्त, मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं भैया, इन बातों को भूलना नहीं। कुछ तो लोग कहेंगे, नायक जी लोगों का काम है कहना। भैया कहने वालों की बातों में जाओगे तो जीवन में कुछ भी नहीं कर पाओगे। इस चिटाई पर आप बैठे खराब होती कि नहीं, तो चिटाई मत लाओ। अरे भैया उपयोग अच्छे से करोगे तो नहीं होगी खराब, दुरुपयोग करोगे तो होगी खराब। पारस भैया माना कि कहीं धोखे से कहीं प्रतिमा आदि किसी के धक्के से छुटक कर खंडित हो जाती, कई बार भग्न हो जाती है, भैया गलती संभालने वाले की है कि प्रतिमा की है? प्रतिमा को दोष मत देना। इतना बड़ा पाषाण है, आपने यहां से छोड़ दिया, टूटेगा ही टूटेगा, वो तो नाजुक है, बनाई ही ऐसी जाती है। आप विवेक से उपयोग करो, प्रतिमा को या पत्थर को दोष मत दो। ये आपका विवेक है, फिर भी सन्मत विकल्प नहीं करना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है बस, उनका काम कहना, अपना काम सहना। वे पत्थर भी फेंके तो मुस्कुराओ, बंटी भैया कोई कुछ भी बोले मुस्कुराओ। बोले भैया ये हम नहीं कह रहे, ये कुरल काब में एलाचार कह रहे हैं। हसन भव पुरो भागी विपत्ति नाम समागमा, विपदाम ही जया जय हासा स्वभाव तो प्रबलोमता। ये हमने नहीं लिखा श्लोक, उनका श्लोक है, तो हम इतनी देर से उन्हीं की बात कह रहे थे। हसन भव पुरो भागी, विपत्ति आए, संकट आए, कुछ भी आए, मुस्कुराते रहो, क्योंकि मुस्कुराहट से बड़ी कोई शक्ति नहीं है, कोई शस्त्र नहीं है। सामने वाला अपने आप हाथ जोड़ के चला जाएगा। आप सभी नीति भी सीखें और सम्यक को भी धारण करें, रत्नत्रय को धारण करें, क्योंकि भूतार्थ यही है, सब भूतार्थ है। संज्ञा पे मत जाना, सत्य पे जाना। सत्य पे जाओगे तो सत्य रहेगा, संज्ञा पे जाओगे तो संज्ञा आएंगी। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरु और विशुद्ध सागर जी महाराज की।